समतल दर्पण एवं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। अगर हम इस तथ्य की बात करूं ना तो इसको अर्थ तुमको समझना चाहिए कि अगर कोई भी अगर समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, तो इस तुमको पता होना चाहिए समतल दर्पण। और बात तुम पहले से जानते हो अच्छी तरह से कि जो समतल दर्पण होती है उसकी फोकस जो होती है, फोकस दूरी वो अनंत होता है। फोकस दूरी अनंत होती है। और फोकस दूरी अनंत कहने का मतलब कि तुम्हारे पास दर्पण सूत्र था, ज्ञात था कि 1/u प्लस 1/v और बराबर 1/f। और ये बात तुम जानते हो कि दर्पण में जो समतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, और प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। और वस्तु के साइज और वस्तु जितना दूरी पे रहेगा दर्पण से उतना ही दूरी पीछे की ओर बनता है। और कैसे बनता है इसको तुम यहाँ तुम साफ हाथ देख सकते हो। जैसे पहले उसको जानने से पहले हम लोग इसको देखते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास समतल दर्पण है तो आपतित किरण होगा, एक किरण आपतित होगा, आपतित, और एक किरण तुम्हारा कहलाता है परावर्तित। परावर्तित। तो अगर यहां से तुम जाओ तो ये बात तुमको पहले से पता है कि इस किरण, इस कोण को आई बोला जाता है, इसको आर बोला जाता है। और जबकि ये भी तुम जानते हो कि यहाँ पास जो एंगल आई होता है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। और यहाँ से जब तुम जाओ तो एक कोण तुमको विचलन कोण कहलाता है, सी बी और डी। एंगल सी बी और डी, इस कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। याद रखना, हम इधर लिख दे रहे हैं कि विचलन कोण, विचलन कोण। और विचलन कोण को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और इसमें जाओ तो विचलन कोण कौन हो जाएगा, एंगल सी बी और डी। एंगल सी बी डी तुम्हारा क्या कहलाएगा, विचलन कोण। एक कोण तुम्हारा विचलन होगा। अब एक चीज और समझो कि अगर इस विचलन कोण की अगर तुम जानकारी देखो तो विचलन कोण निकलता है, वो निकलता है पाई माइनस 2i। सीधा सा है कि अगर इस कोण को अगर जानकारी लेना है यानी निकालना है तो विचलन कोण, और विचलन कोण को डी से डिनोट करते हैं। और ए डी बराबर क्या होता है, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। मतलब कि जितना पाई होगा उसमें से जो ये वाला कोण बनेगा, इस कोण को तुम दोगुना कर दो और 180 में से घटा दो, वो तुमको क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा, विचलन कोण मिलेगा, ये वाला मिलेगा। अब तुम यहाँ से समझो कि ये हमारा विचलन कोण है। एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पास ये हमारा मिरर है, यहाँ से यहाँ, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ मिरर की लंबाई हमारा 10 है। इसको हम मान लेते हैं कि मेरा ए डैश है और ए बी डैश है। तो ए से बी डैश की लंबाई हमारा कितना है, 10। तो इसकी आधा अगर करोगे तो आधा जो होता है वो क्या होता है, 5 होगा। तो ये 5 जो होगा ना वो कहलाता है अर्धक तल। याद रखना कि आप बोलेंगे इसको अर्धक तल। मतलब जितना बड़ा मिरर होगा उस मिरर का आधा करो तो वो क्या कहलाता है, अर्धक तल कहलाता है। मान लो कि यहाँ से अभी जैसे बताया कि 10 सेंटीमीटर लंबा ये मिरर है, तो इसका आधा जो होता है वो अर्धक तल कहलाता है। अब यहाँ पास थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ तुमको पता है कि पहला कि जो प्लेन मिरर होता है, इस प्लेन मिरर का गुण है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक। और एक चीज और कि ये तुमको वस्तु से उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पे वस्तु दर्पण से रहता है। मतलब कि वस्तु की दूरी, वस्तु के दूरी और ये जो है बराबर होता है किसका, प्रतिबिंब के दूरी के। ठीक है, अब कैसे बराबर होता है हम समझ लेते हैं, इसको आज प्रूफ कर देते हैं कि बराबर होता है कैसे। एक बात ये भी तुमको पता है कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है, लेकिन याद करो कि अगर वस्तु दर्पण के सामने है तो प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। अगर सामने में दर्पण है तो तुम इधर से अगर ऐसा हाथ करोगे तो दर्पण के लगे कि वो साइड से वो हाथ क्या कर रहा है, आगे कर रहा है। तो यहाँ पास अगर देखोगे तो एक चीज और हम कह सकते हैं कि तुमको पता है कि चूंकि ये बात तुम जानते हो ना कि चूंकि
जो दर्पण सूत्र होता है वो सूत्र तुमको हम प्रूव किए थे 1/u प्लस 1/v और बराबर सिद्ध किए थे 1/। और तुमको ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो समतल दर्पण होती है उसमें जो एफ होता है वो क्या होता है, अनंत होता है, अनंत। और अनंत का वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं 0। जो अनंत होती है उसकी वैल्यू मान के हम लोग क्या चलते हैं, 0। तो अगर एफ हमारा अनंत है तो यहाँ पास अगर इसको हम वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/v और बराबर 1/इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का अर्थ क्या होता है, 0। अगर इसको अगर हम और आगे बढ़ा दूं तो इसका अर्थ क्या हो गया, 0। तो यहाँ से अगर और इधर जाओ तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/u प्लस 1/v और बराबर 0। तो 1/u और ई प्लस है तो इधर आन के माइनस में 1/v, लेकिन किस में, माइनस में। 1 से 1 करके पलट दो तो u बराबर v, किस में, माइनस। मतलब कि u के बारे में तुमको पहले से पता है कि u वस्तु की दूरी होती है और v प्रतिबिंब की दूरी, और माइनस लगने का अर्थ है कि वस्तु जितना आगे है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर है, लेकिन किधर है, पीछे है। तो यहाँ से हम ये वाला निष्कर्ष से इस बात को हम साबित कर चुके हैं कि नहीं, कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होती है, लेकिन ऑपोजिट दिशा में। माइनस क्या बताता है, उल्टा दिशा में। मतलब ऐसे अगर मिरर रखा हुआ है तो यहाँ से अगर मान के चलो यहाँ वस्तु है 3 सेंटीमीटर पे, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगी वो इधर बनेगा, इधर पीछे 3 सेंटीमीटर पे। कैसे बनता है ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि इसको काम नहीं हटाओ, यहाँ पास मेरा एक मिरर है और एक वस्तु यहाँ पास है मेरा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वस्तु है तो इस पे से हम किरण गुजारेंगे। तो अगर यहाँ पास वस्तु है तो यहाँ से अगर हम वस्तु को किरण प्रतिबिंब बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। एक किरण को हम ऐसे गुजारे हैं और एक किरण को ऐसे। तो तुमको पता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जो कौन से वाप्तित होता है वही कौन से क्या होता है, प्रवर्तित होता है। तो अगर एक टकरेगा तो एक टकार करके ऐसे जाएगा और ये भी टकार करके ऐसे। और तुमको एक बात हम पहले बताए थे कि प्रतिबिंब बनने के लिए प्रतिबिंब को काटना, किरण को काटना चाहिए। अब काटना चाहिए रियल में या तो फिर वर्चुअल में। तो यहाँ पास तो रियल में कट नहीं रहा है, एक किरण निकाल के इधर जा रही है, किरण इधर जा रही है, तो कहाँ कट रहा है, अब नहीं कट रहा है। तो इसको हम डॉट लाइन से पीछे बढ़ाएंगे। इस डॉट लाइन से अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये तुमको कुछ ऐसा आएगा, और इधर से इसको भी बढ़ाओगे तो ऐसा। तो जहाँ काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है उसी को ना हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वाला बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ अगर देखोगे तो ऐसा, मतलब यहाँ से यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर। लेकिन देखो तो कि जो तल के ऊपर में होता है वो प्लस और तल के नीचे में होता है वो माइनस होता है। तो क्या ये वाला बात का यहाँ पास रिलेट नहीं हो रहा है, तो इजीली हम इसको कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि 2 दर्पणों को तुम एक साथ रखोगे तो उसमें बहुत सारा प्रतिबिंब बन जाएगा। और इसको अगर देखना है तो जहां बाल काटता है बराबर वहां देखना कि वो सामने में ऐसे मिरर रख देगा, मान के चलिए मेरा मिरर है, सामने में ऐसे रख देगा, पीछे इधर ये बोर्ड तरफ ये तुमको मिरर लगेगा। यहाँ से देखोगे ना तो इधर बाड़ी में नहीं तो कपार नजर आएगा, रावण बना देगा तुरा एकदम। और इधर से अगर देखोगे तो इधर ऐसे निहुर के देखते हैं लोग, ऐसे कैसन काटे था मतलब ऐसे देखता है। अब बताओ कि यहाँ पास बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है, जैसे जैसे निहुरेगा ना वैसे वैसे प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, तो निहुरने पर थीटा क्या हो जाती है, कम जाता है, और थीटा कमेगा तो प्रतिबिंब की संख्या बढ़ती है। कैसे बढ़ती है अभी देख लेते हैं। जैसे इसको समझो, पहला कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो हम लोग ऐसे ज्ञात करते हैं। जैसे प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना हो ना, तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पास एक मिरर है ऐसा और एक मिरर ऐसा है, ठीक है। और इसके बीच में अगर देखोगे तो इसके बीच में जो थीटा है वो देख लो तुम, मतलब यहाँ के बीच में जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। कहाँ इसमें कोण बन रहा है, कोण तब ना बनता जब, इसको अभी हटाओ, इसको थोड़ा सा हम बाद में समझते हैं, इसको ऐसे समझो, ऐसे देखो 90 नहीं है, मान के चलो हमको, या और इसको समझो 90 पर ही समझ लेते हैं, 90 है, ठीक है। और ए वाला भी हमारा क्या है,
मिरर है, हमारा थीटा कितना बना रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पास हमको कोई वस्तु रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वस्तु को हम यहाँ पास रखेंगे तो प्रतिबिंब इस दर्पण में ही बनेगी, प्रतिबिंब यहाँ भी बनेगा। तो अगर यहाँ बनेगा तो ऐसा ऐसा कितना प्रतिबिंब बनेगा, होगा ना। तो उसके लिए थोड़ा सा एक कंडीशन होता है कि अगर वस्तु, ठीक है, इस वस्तु इस तल के आधा से इधर है या आधा से इधर है, तो उस पर डिपेंड करता है। इस तल को हम लोग बोलते हैं अर्धक तल। जैसे यहाँ पास है, तो यहाँ पास अगर आधा होता है तो आधा से इधर आता है तो इसको अर्धक नहीं बोलते हैं, इधर रहेगा तो इसको अर्धक तल बोलते हैं। तो यहाँ पास डिपेंड करता है कि यदि 360 वत्ता थीटा एक सम संख्या हो तो जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो संख्या प्रतिबिंब की संख्या को n से डिनोट करेंगे, और वो संख्या 360 बटा थीटा और जितना कट के आए उसमें से एक को घटा दो और वही प्रतिबिंब की संख्या होगी। जैसे इसमें एग्जांपल में देखो कि यहाँ पास हमको थीटा कितना दिया है, चूंकि थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, मतलब प्रतिबिंब की संख्या डिपेंड करता है, वो किस पे करता है, थीटा पर करता है, वो थीटा पे करता है। तो अगर थीटा पे करेगा तो थीटा हमको यहाँ 90 है, और तुमको पता है कि n बराबर क्या होता है कि 360 बटा थीटा, और माइनस या प्लस तो तब ना लगेगा, प्लस या माइनस तब लगता है जब कटने के बाद जो वैल्यू आएगा वो सम होगी, तो उसमें से एक घटा दो, अगर सम नहीं होगा तो वो फिर ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पास हम 90 डाल दूं, ठीक है 90, तो यहाँ 90 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 360 बटा 90, तो इस 4 बार में कट गया ना। अब तुम बताओ कि 4 तुम्हारा सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है, और जब थीटा सम हो तो उसमें से कितना घटता है, एक घटता है। तो यहाँ पास प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो गई, इसीलिए प्रतिबिंब और इसको n से डिनोट करते हैं, सॉरी प्रतिबिंब की संख्या, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n से, और n बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 क्यों घटा दिए, क्योंकि यहाँ हमारा क्या आ रहा है, सम आ रहा है, सम नहीं आता तो फिर वो प्रॉब्लम इसका होता। तो अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3, ये हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब कि अगर दो दर्पण को अगर तुम दो दर्पण को ऐसे रखो, ये भी दर्पण और प्रतिबिंब को तुम यहाँ पास रख दो ऐसे, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, बिंब को तो यहाँ पास रखोगे, और प्रतिबिंब जो ये दर्पण है एक दूसरे से अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है, कितना बोल रहे हैं 90 का, तो इसमें जो कुल प्रतिबिंब की संख्या होगी वो 3 ही बनेगा। कितना बनेगा, 3 बनेगा, तो प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी। लेकिन अगर ये सम ना होकर के विषम भी तो आ सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पास हमको इधर समझ लेते हैं कि यदि 360 बटा थीटा एक विषम संख्या हो, क्या होना चाहिए, विषम। जैसे यहाँ पास अभी हम देखें तो क्या आया है मेरा सम, लेकिन सम ना होकर के विषम आए तो क्या हम करेंगे, तो यदि विषम संख्या हो तो बने प्रतिबिंब की संख्या अर्धक तल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट से देता है तुमको, अर्धक तल पर निर्भर करता है। और वो अर्धक तल तुमको अभी हम बताएं क्या होता है। जैसे यहाँ पास है तो ये तुम्हारा अगर देखोगे तो यहाँ से अगर प्रतिबिंब इधर है तो इसको हम अर्धक तल में बोलेंगे, अगर यहाँ है तो इसको अर्धक तल में नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखो तो अगर अर्धक तल में हो कौन, वस्तु बोल मतलब इस थीटा बटा 360 बटा थीटा अर्धक तल में हो, तो n की जो संख्या होती है उसमें से तुमको 1 घटाना पड़ेगा, अर्थात ये वाला। और अगर तुमको ये मतलब 360 बटा थीटा अर्धक तल में ना हो, तो फिर प्रतिबिंब की संख्या जो होगा उसमें से 1 नहीं घटेगा। देखो इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। ऐसा करो ना कि तुम इसको क्लियर कर लो, उसके बाद हम एग्जांपल यहाँ समझा देंगे। ठीक है, इसको तुम उतारो। चलो अब इसको और विस्तृत करते हैं, देख लेते हैं इसको। देखो कि यदि मान के चलो कि यहाँ पास हमारा क्या था 360 अपन थीटा यदि एक विषम संख्या हो तो बने प्रतिबिंब की संख्या हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं, अर्धक तल पे कराते हैं। और इसमें एक कंडीशन लगा चुका है कि यदि अर्धक तल का मान
360 बटा थीटा अर्धक तल में स्थित हो। तो अर्धक तल कहने का अर्थ इसका ये न है कि जैसे मान लो कि यहाँ पास हमारा कोई दर्पण है, एक दर्पण हम ले लेते हैं और इस दर्पण पर एक और दर्पण हम लगा देते हैं और इस दर्पण के बीच का जो कोण बन रहा है मान लेते हैं मेरा 120 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि ये दर्पण है, तो इसका अर्धक तल यहाँ होगा। ठीक है, तो अगर प्रतिबिंब अर्धक तल में हो तो अर्धक तल कहने का मतलब कि यहाँ आधा है तो अर्धक तल इसका इधर होगा। मान लो कि प्रतिबिंब यहाँ है, तो अगर प्रतिबिंब देखो यहाँ पास कहा क्या है कि 360 बटा थीटा अर्धक तल में हो तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगा वो 360 अपॉन थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। तो अगर प्रतिबिंब यहाँ है तो इसमें जो बनेगा वो कितना थीटा दिया हमको 120। तो इसमें जो n बनेगा, याद रखना कि प्रतिबिंब कहाँ, सॉरी बिंब कहाँ है, बिंब कहाँ स्थित है, अर्धक तल में है, अर्धक तल में। तो अगर प्रतिबिंब अर्धक तल में है तो n की संख्या कितनी होगी, तो n की संख्या हम लोग इससे निकालेंगे, मतलब 360 बट्टा थीटा और माइनस 1। अब यहाँ सोचो तो कि हमको 360 तो ऑलरेडी फार्मूला का है और थीटा हमको कितना गिवन है 120 माइनस 1। अब माइनस 1 हम इसलिए यहाँ पास दे रहे हैं कि इसमें हमको ये जो वस्तु है वो कहाँ स्थित है, अर्धक तल में। तो यहाँ से अगर इसको देखो तो इसको से अगर इसको हम काट दें 12 × 36, मतलब कि 3 माइनस 1 यानी प्रतिबिंब की संख्या कितनी आ जाएगी 2। प्रतिबिंब कितना बनेगा, 2 ही प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इसी वस्तु को तुम यहाँ ना रख करके अब बार इस वस्तु को तुम कर दो यहाँ अर्धक तल से बाहर, यहाँ कर दो। तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है, पहला है, दूसरा कहता है कि यदि 360 बटा थीटा अर्धक तल में ना हो तो अर्धक तल में ना होने का मतलब अर्धक तल से बाहर होगा। तो अर्धक तल में ना होगा तो यहाँ पास कैसे बनेगा, तो यहाँ पास याद रखना एक चीज लिख देना कि बिंब कहाँ होनी चाहिए, अर्धक तल से बाहर, मतलब अर्धक तल में नहीं है नहीं है तो ये वाला फार्मूला यूज करो। तो अगर इसको यूज करोगे तो कितना हो जाएगा, इसीलिए n, तो n बराबर क्या हो जाता है, तो n बराबर 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा। तो थीटा यहाँ कितना 120 डिग्री, काट दो, कितने बार में कट गया, 3 बार में। तो यहाँ प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो गई 3। और एक चीज और कि अगर मान लो कि मेरे पास 2 दर्पण कोई एंगल नहीं बना रहा है, वो कोई एंगल नहीं बना रहा है, 0 डिग्री कोण बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 0 डिग्री कोण बनाएगा तो ऐसे समांतर होगा। मतलब कि अगर ये दर्पण है, ये दर्पण है, तो ये ऐसे झुकेगा एक दूसरे पर तब ना कोण बनाएगा, लेकिन ये झुका ही नहीं है, ऐसे है एकदम, तो ये समांतर है और समांतर के बीच में कोण कितना बनता है 0 डिग्री। तो यहाँ पास तीसरा कंडीशन याद रखना कि जब दो दर्पण समांतर हो तो यहाँ पर हम नया कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम नया डेरिवेशन करें, ऐसा कुछ नहीं है। अब 2 दर्पण अगर समांतर हो तो याद करो कि इसका n की संख्या कितनी होगी 360 बट्टा थीटा। अब याद करो कि जब 2 दर्पण समांतर होती है तो यहाँ पास थीटा कितना बनता है 0 डिग्री। जो थीटा होता है कितना बनता है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री बनने का अर्थ है कि यहाँ पास जो n की संख्या होगी 360 अपॉन 0, और तुमको पता है कि 360 अपॉन 0 मतलब जिसका Q 0 होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब अनंत होता है। तो इसका अर्थ हो गया अनंत, मतलब कि इसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा, बहुत सारा बनेगा, अनंत बनेगा, गिन नहीं सकते हो। प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी अनंत। इसीलिए अगर तुम लोग दर्पण जाओ, देखता है इसी वजह से है कि जहाँ सैलून होता है वहाँ दर्पण सामने ऐसे नहीं लगता है। अगर ऐसे कोई लगा करके रखा हुआ है तो उसको सही मतलब जानकारी नहीं है इस सब के बारे में। वो देखना जो मिस्त्री होगा ना, वो दर्पण को जो रहेगा ऐसे करके बनाता है, ऐसे देखो सामने वाला एकदम सामने सीधा रहेगा, या ओकरो हल्का ऐसे झुका देता है, और ये वाला जो होगा
ऐसे रहेगा झुका हुआ, मतलब इधर से राशि उसी कुछ रहेगा ऐसे और झुका हुआ रहेगा। अब बताओ तो कि यहाँ से अगर तल से देखोगे तो इसकी थीटा कम रहा है कि नहीं, अगर जैसे जैसे जाएगा थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, और जितना थीटा कमेगा प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी उतना ही अधिक हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, दर्पण को झुकाया जाता है, इसीलिए सामने ऐसे नहीं रखा जाता है। और एक चीज़ और कि अगर मान लो कि तुमको अपना इमेज को किसी दर्पण में पूरा देखना है, तब इतनी को दर्पण लेगा और देखेगा, जैसे याद वो शादी ब्याह में इतनी को दर्पण मिलता है, अब उसके बाद नाकियों में नजर आएगा, नहीं आएगा नजर। तो अब जरा सोच करके देखो तो उससे कैसे अपना पूरा इमेज देखेगा, ऐसे क्या ओकरे से देखने बड़ी अच्छा लगी थी बात, अरे अच्छा क्या लग रहा है, खाली नाकिए नजरे आ रहे हैं। तो अब सोच करके देखो कि अगर तुमको अपना पूरा इमेज बनाना है तो उसके लिए देखना कि स्पेशल एक आईना मिलता है, और वो सिर्फ और सिर्फ पूरा सजता धजता है ना ओकरे लिए कि तू देख कैसन लग रहा है, और गोदरेज में साटता है पूरा बड़का गुस्से से, ओकरो में इतनी का साट देता है, देखी तरह रात दिन वहां नहीं साटता है। पता है क्यों, उसको जानता है, वो जानता है जो गोदरेज बनाया होगा वो जानता होगा कि देखेगा तो पूरा अपना देखेगा नीचे से ऊपर, अब खुद से नहीं देख सकता है, जब भी अपना इमेज देखता है तो मिरर में देखेगा। और कोई व्यक्ति अगर जितना बड़ा है उसका आधा इमेज, सॉरी, कोई व्यक्ति जितना बड़ा है उसका आधा मान लो कि एक कोई व्यक्ति है 5 फुट का है, 5 फीट तो है नहीं, तो अगर इसका पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण को इस व्यक्ति के आधा होना चाहिए। मतलब कि 5 फीट का है तो दर्पण कम से कम, ये दर्पण है और इस दर्पण को 2.5 फीट का होना चाहिए, तब जाकर के इस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब ये दर्पण में बनेगा। बोलो ना कि उतनी को ऐनक होता है, छोटी को मिरर होता है, उसको में क्यों नहीं दिखाई देता है, उसके पीछे का लॉजिक होता है कि वो छोटी को होवे करता है, उसका धोखाड़िया में लेके घूमल चलता है, ना देवी चमकाबे करबो करता है। अब जब सोच करके देखो तो वहाँ पास इसलिए नहीं ना प्रतिबिंब बनता है कि वो छोटा को होता है और तू है पूरा 5 फीट के, अभी है इतनी सुन तो पसगाओ में तो पूरा बनेगा, नाकियों से आधा रहता है, नाकिए दिखाई देता है, जेकर बड़का को जैसे मेरे, अगर हमको देखे ना हमें पूरा नाको नहीं दिखाई देगा, इतना छोटा छोटा लोग देता है, बेकार उस परंपरा ढोले चलता है कि ये सब जो ना बड़ा बेकार लगता है, इतनी को पैसों लग जाता है, क्या फायदा देने से, कोई फायदा है वैसा नहीं ना के, कोई फायदा नहीं। उसे बढ़िया को कर जगह पे 2 मिठाई दे दो, जरा चलेगा 2 दिन, आईना को कंघी देता है, कंगाही हो जाता है, तानी लगता है लड़की के बाल में लगाएगा तो टूट टाट जाएगा, हम लोग के तो ठीक चलेगा लेकिन लड़की के टूट जाएगा। ऐसा करो ना कि इसको तुम उतार लो।